क्या आपको पता है दोस्तों, आज हम इंडियन यूथ इतने पीछे क्यों है फिटनेस के मामले में। हाल ही में लैंसेट स्टडी ने पब्लिश किया कि लगभग 50% एडल्ट भारत में फिजिकली अनफिट है। तो किन वजहों से इंडिया की रैंकिंग हेल्थ केयर इंडेक्स में 44वां पोजीशन पे है। आइए इनके पीछे की इंपॉर्टेंट रीजनों को समझते हैं। हम सभी ने क्लास 10 या 12 के एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशन तो जरूर पढ़े होंगे। हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बट आज के जमाने में हम इंडियंस स्पेशली यूथ अपने हेल्थ के मामले में धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। आज यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। हमने स्कूल में ये थाउट तो बहुत सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य हमारा धन है। तो क्या हो गया हमारे इस धन को? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की रिसेंट स्टडी में पब्लिश किया है कि लगभग 50% भारतीय युवा फिजिकली अनफिट है, जिसमें 57% महिलाएं और 42% पुरुष की संख्या है। यदि यह ऐसा ही चलता रहा तो यह आंकड़ा 2030 तक 60% तक पहुंच सकता है। आज हम इंडियंस सबसे ज्यादा किसी भी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वह है खराब लाइफ स्टाइल और फूड के मामले में, जिनकी वजह से हम सभी पर निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पहले खराब फूड से होने वाली इम्पैक्ट को समझते हैं। आजकल हम सभी ने देखा होगा कि हमारे घर के डस्टबिन में ही आपको सब्जी के छिलके से ज़्यादा चॉकलेट और बिस्कुट के रैपर मिलेंगे। सही समझा फ्रेंड्स आपने। हम बात कर रहे हैं इंडियन फूड, जो कि आज के समय में यह धीरे धीरे वेस्टर्नाइज की तरफ बढ़ रहा है। पहले के समय में इनफैक्ट अभी भी बहुत जगह और गाँव में हमारे इंडियन फूड को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं हमारे इंडियन कल्चर की। जैसे कि किसी भी शुभ काम में जाने से पहले दही का खाना, दही जिनमें की रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद रहता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बट आज हमें ट्रेडिशनल इंडियन फूड कल्चर को वेस्टर्नाइज की तरफ ढकेलते हैं। अब प्री प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए, बजाय कि खुद से बनाना। जहाँ की छोटे मोटे शहरों और गाँव में खुद से भोजन तैयार किया जाता है और सभी फैमिली मेंबर एक साथ बैठकर खाया करते हैं, तो वहीं आज आदमी तेजी से बाहर के फूड को मंगवा कर वो भी अकेला खाता है, वो भी किसके सामने? फोन पे रील्स को स्क्रॉल करते हुए। जब आप खाते समय रील्स स्क्रॉल करते हो, यानी कि आप एक साथ दो काम करते हो, मतलब एक समय में दो नाव पर सवार होना जैसा। तब इस समय हमारा माइंड भी कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है कि किस पर फोकस करें। अब आप सोचेंगे कि खाने में कैसा फोकस, बट मेरे फ्रेंड्स, हर काम में फोकस से किया गया वह हमारे उस काम में अच्छा आउटकम देता है। जब आप सिर्फ खाना खा रहे होते तब आपका पूरा ध्यान सिर्फ खाना पे ही रहता है, तो हमारा माइंड भी पूरे फोकस से बॉडी को सिग्नल भेजता है कि खाना शरीर के अंदर जा रहा है, अच्छे से न्यूट्रलाइज करे। तब इस तरह खाना खाया हुआ भी हमारे शरीर में अच्छे से लगता है। ऐसी यह बात आप कमेंट में जरूर बताना कि कितने आदमी खाते समय फोन देखते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जिस तरह हम तेजी से फास्ट फूड कंजप्शन कर रहे हैं, ऐसे में आज फास्ट फूड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। अब 2024 में फास्ट फूड इंडस्ट्री, जिनकी वैल्यूएशन लगभग 25.46 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। पूरी दुनिया में फास्ट फूड कंज्यूमर रैंकिंग में इंडिया 13वें पोजीशन पे है। बात सही भी है, जैसे जैसे हम इंडियन की इनकम बढ़ी है, लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आई, तो घर की वजह वही हम रेस्टोरेंट या होटल प्रीफर करने लग गए। और तो और वहीं यह फूड डिलीवरी वाले ने यह काम और भी आसान कर, ना कहीं जाने का झंझट, सीधे फोन पे क्लिक करो, खाना तैयार होकर आपके घर पे सीधे आ जाता है। फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और फ्रोजन फूड, जिन्हें हम इतने मजे से खाते हैं, साथ ही साथ हम इनके साथ चार और चीजें खा रहे हैं, जिनमें पहला है शुगर, दूसरा है पाम ऑयल, तीसरा है मैदा, चौथा है प्रिजर्वेटिव, जो कि चारों हम इंसानों के हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इनकी वजह से आज भारत की युवा में अक्सर देखने को मिलता है ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी। लैंसेट स्टडी के अनुसार भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है। ओबेसिटी रेट तो और भी अलार्मिंग है, लगभग 70% अर्बन पॉपुलेशन ओवर वेट के शिकार है। इंडिया की रैंकिंग ओबेसिटी मामले में ग्लोबली 3rd पोजीशन पे है। लगभग 8 करोड़ इंडियन ओबीज है, जिनमें की 1 करोड़ 5 से 19 साल वाले लोग हैं। और न जाने ये आंकड़े कितने खतरनाक है। तक मैं बता रहा था कि खान पान की लापरवाही की वजह से हुए नुकसान के बारे में। अब मैं बात करूंगा दूसरा सबसे बड़ा वजह, लाइफ स्टाइल, जिनकी वजह से यूथ की हेल्थ के ऊपर और भी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। आज हम किसी फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव के घर में भी यदि जाए तो हमें देखने या सुनने को मिलता है कि मेरा बेटा या मेरा भाई, ना उसे सोने का ढंग है, ना उसे पढ़ने का ढंग है, ना उसे काम करने का ढंग है, यानी कि लाइफ को किस तरह चलानी है। सब इस मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज हो रहे दुनिया में अपनी लाइफ के रियलिटी गोल को भूलते जा रहे हैं। आज मेजोरिटी पोर्शन ऑफ यूथ बैड लाइफ स्टाइल का शिकार है। बैड लाइफ स्टाइल, जिसमें हम आज खराब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ओरिजिन पॉइंट मान चुके हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ, जिनमें कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों ने यूथ के मेंटल हेल्थ को घेर रखा है। तेजी से हो रहे मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, जहां हमें ग्लैमरस चीजें दिखती है और सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी लाइफ को उसी की सो कॉल्ड दिखाने वाली लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसमें कि अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को देखकर रिग्रेट महसूस करने लगते हैं। आज बढ़ रहे एंजाइटी और डिप्रेशन का बड़ा कारण है डिजिटल दुनिया, जहां हमें ओवरलोड इंफॉर्मेशन परोसा जाता है। आज हम सभी लगभग 5 घंटे से ज्यादा फोन पे टाइम स्पेंड करते हैं, और भाई करे भी क्यों ना, जब घर में पड़े पड़े फ्री डाटा मिलता है। इसकी वजह से आज हम सभी सोशल मीडिया के स्लैब बन चुके हैं। सोशल मीडिया पूरी दुनिया को तो कनेक्ट कर रहा है, बट अब
अपने फ्रेंड फैमिली के प्यार को डिस्कनेक्ट कर रहा है। यदि आज हम रैंडम लगभग किसी भी घर में इवनिंग के वक्त में चले जाए तो हमें देखने को मिलता है कि सभी अपने अपने फोन में लगे पड़े रहते हैं। इससे तो हमारे गाँव में रह रहे लोग ही बेटर है। गांव में जैसे ही शाम का वक्त होता है, अधिकतर लोग एक जगह मचान पर बैठकर अपने मच्छी से बातें करते हैं, जिससे कि उनका माइंड और भी खुलता है। बट आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में किसी भी को फुर्सत कहाँ। आज तो लगभग इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को बात बात पर फोन आसानी से दे देते हैं। यदि बच्चा रोता है तो तुरंत फोन, यदि बच्चा अच्छे से नहीं खाता है तब उसे फोन पकड़ा दिया जाता है। ले बेटा रील्स करने से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पता है आपको? उसका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। रील्स तो शॉर्ट टाइम क्विक डोपामिन प्रोवाइड करवाता है। यह बातें आपको कुछ समय के लिए तो परेशान नहीं करेगी, बट कुछ दिनों बाद उसे फिर यदि आप बाद में यह क्विक डोपामिन देने वाले टूल्स नहीं देते हो तो वह फिर बार बार परेशान करेगा, चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि अपना जान और दूसरे का जान भी ले सकता है। हाल ही की घटना में राजस्थान के कोटा में मां की मोबाइल फोन छीनने से 7वीं कक्षा के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही केस हमें छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और न जाने कहां से सुनने को मिलता है। इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, सुसाइड। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आज एडल्ट बहुत सारे रीजन से घिरे होने की वजह से भी ऐसा कदम उठाते हैं, जैसे बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉब पाने के लिए लंबी भीड़, बार बार पेपर लीक, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और अलग अलग खराब चीजों के एडिक्शन की वजह से भी उनका दिमाग इन सभी चीजों से फ्रस्ट्रेट रहता है, जिनकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ा हुआ रहता है। इन सभी कारणों से वो अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझने लगते हैं, मतलब उनका लाइफ का कोई पर्पस नहीं रह जाता है। इस वजह से वह स्मोकिंग, अल्कोहल और पॉर्न जैसी गंदी कंजप्शन में लग जाते हैं। आज इंडिया पॉर्न कंजप्शन के मामले में 6th पोजीशन पे, वहीं स्मोकिंग कंजप्शन तो और भी आज के समय में नॉर्मलाइज होता जा रहा है। सिर्फ साल 2022 में लगभग 253 मिलियन एडल्ट्स, मतलब लगभग 25 करोड़ एडल्ट्स टोबैको प्रोडक्ट यूजर थे। आज तो ये स्मोकिंग ट्रेंड इंडियन फीमेल में भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आज इंडिया इंस्टाग्राम रील्स का बिगेस्ट मार्केट बन चुका है। लगभग भारत में 327 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स है, जिस वजह से जब भी देखो तो कोई ना कोई रील्स स्क्रॉल करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसे टाइम का भी पता नहीं चलता कब 10 से 12 बज गए, जिससे उन्हें स्लीपलेस की दिक्कत होती है और रात भर बेड पर इधर से उधर करने में उनका दिन हो जाता है। और फिर दूसरा दिन इन सभी कारणों से उनका दिमाग फ्रस्ट्रेट रहता है, माइंड स्ट्रेसफुल रहता है और बात बात पर भी गुस्सा आता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या हो रहे खराब लाइफ स्टाइल से एडल्ट को हम बचा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। हम अभी के समय में पूरी तरीके से तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम समय के साथ साथ अपने में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आइए हम इसको कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहते हैं। पहला, जैसे कि सबसे पहले हमें फिजिकली वर्क पे ध्यान देना होगा, जिसमें कि वॉकिंग, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, मेडिटेशन पे ध्यान देना होगा। खासकर ये मेडिटेशन और प्राणायाम जिसका आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से मेरे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। तो आज से आप भी प्राणायाम और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अच्छे बेनिफिट्स हो। दूसरा, हमें अपने कुछ समय अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स और अपने कलीग्स के साथ सामने में फेस टू फेस हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाहिए। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस में रहें, ताकि अपने बातों को खुलकर एक दूसरे से शेयर करें। इतना ही नहीं, हमें सोशली रिलेशन भी हेल्दी रखना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम अपने बगल के किसी भी मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ आपको एक चीज जरूर अनुभव होगा, वह है पीस और कामनेस, जिससे कि आपका माइंड शांत और हाईली पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। और यदि फुर्सत मिले तो कभी मंदिर के प्रांगण के बाहर जो गरीब भिखारी रहते हैं उसे आप थोड़ा सा कुछ भी दान देकर देखना, आपको मन में अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल का मजा आएगा और आप मेंटली और भी फ्रीली महसूस करोगे। तीसरा, मेंटेन ए रेगुलर हेल्थी डाइट, यानी आप अच्छे तरीके से डाइट लो, जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हो, ना कि पाम ऑयल और शुगर जैसी अनहेल्दी चीजों। और हाँ, स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट्स और पॉर्न जैसी एडिक्टिव चीजों से हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वह है अपनी लाइफ को इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से फोकस हटाकर अपने मीनिंगफुल लाइफ को डेडिकेट करो। अपने अंदर डेवलप करो सेंस ऑफ मीनिंग, दैट व्हाट इज योर कोर पर्पस ऑफ लाइफ टू सपोर्ट आवर कंट्री इन एनी फील्ड। तुम अपने इस लाइफ को जिसमें तुम अब फिजिकली और मेंटली फिट हो, तो क्यों न ध्यान दिया जाए अच्छे स्किल सीखने पे, थोड़ी बहुत क्रिएटिव चीजें करने पे, नए नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि
सबसे यूनिक हो। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है यदि आपका दिमाग इन सब डेवलपमेंट वर्क्स की तरफ फोकस करता है, तब आप अपने काम के लिए फोकस्ड और डिसिप्लिन रहोगे। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हेल्थ इश्यू आपको कम फेस करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। मैं इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे कि आपके माइंड की थिंकिंग कैपेसिटी भी हर एक फील्ड में डेवलप हो और आपके माइंड की डायरेक्शन को देश की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाए। आइए हम और आप दोनों मिलकर अपने फुल प्रोडक्टिविटी और फुल पोटेंशियल से अपने भारत कंट्री को प्रो वर्जन तक पहुंचाए।